अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक निहायत इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाले वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया हमेशा से चमक दमक और तनाज़ात का मरकज रही है और इनमें सबसे नुमायां नामों में एक नाम रेखा का भी शामिल है। रेखा का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपनी जबरदस्त अदाकारी और दिलकश शख्सियत से न सिर्फ फिल्मी दुनिया पर राज किया बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई। लेकिन इनकी जाती जिंदगी हमेशा खबरों और तनाज़ात का हिस्सा बनी रही है। रेखा की जिंदगी एक खुली किताब की तरह लगती है, मगर इस किताब में कुछ सफ़ात ऐसे भी हैं जो आज तक राजों में छुपे हुए हैं। हाल ही में भारतीय मीडिया में एक नई खबर ने हलचल मचा दी है। जी हाँ, इन खबरों के मुताबिक रेखा के इनकी खातून मैनेजर फरजाना के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं। ये खबरें ना सिर्फ हैरानकुन हैं बल्कि रेखा के बारे में कई नए सवालात भी खड़ी कर रही हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम रेखा की उस जिंदगी के बारे में बात करेंगे जो लोगों की नजरों से पोशीदा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, रेखा की जिंदगी हमेशा से ही खबरों और तनाज़ात का हिस्सा रही है। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली ये लड़की जब मुंबई आई तो इसका सिर्फ एक ख्वाब था, कामयाबी। लेकिन वो रास्ता जिस पर वो चली इतना आसान नहीं था। कई इल्जामात, कई कहानियां और कई सवालात इनके साथ जुड़ते गए, मगर रेखा ने कभी अपनी राह से कदम पीछे नहीं हटाया। इब्तिदा में रेखा को इनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर तनकीद का सामना करना पड़ा। फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इन्हें अहम किरदार देने से गुरेज़ां थे क्योंकि वो इंडस्ट्री के मयार पर पूरा नहीं उतरती थी। मगर कामयाबी की भूख और इनके अंदर का जुनून इस हद तक था कि वो हर मुमकिन तरीके आजमाने पर तैयार नजर आईं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा ने कई बार फिल्मी दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ समझौते किए ताकि इन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में कास्ट किया जा सके। इन अफवाहों में यह बात कही गई कि वो फिल्म इंडस्ट्री के असूलों के मुताबिक अपनी जगह बनाने के लिए कास्टिंग काउच जैसे मसाइल का शिकार हुई। ताहम रेखा ने इन इल्जामात पर कभी खुलकर बात नहीं की और शायद यही खामोशी इन्हें मजीद मुतनाज़े बना गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रेखा ने खुद को इंडस्ट्री में मुस्तहकम करना शुरू कर दिया, मगर इस इस्तेहकाम के साथ कई तनाज़ात भी इनके साथ जुड़ गए। इनकी फिल्मों में बोल्ड किरदार और मुतनाज़े मनाजिर उस जमाने में कुछ ज्यादा ही हंगामा बर्पा कर देते थे। फिल्मों में ऐसे मनाजिर को लेकर मीडिया ने इन पर सवाल उठाए कि रेखा अपनी अदाकारी की बजाय अपने बेबाक अंदाज से मशहूर हो रही हैं। इनके खिलाफ सबसे ज्यादा मुतनाज़े इल्जाम ये था कि वो फिल्मी दुनिया में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के करीब होकर कामयाबी हासिल कर रही हैं। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया कि रेखा ने कई फिल्मों में मरकजी किरदार हासिल करने के लिए इंडस्ट्री के ताकतवर लोगों के साथ गैर पेशा वराना ताल्लुकात कायम किए और इनकी रातों को रंगीन बनाया। इसी तरह रेखा पर यह इल्जाम भी लगता रहा कि इन्होंने अपने जाती ताल्लुकात को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया। खास तौर पर इनका अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा ताल्लुक, जो इनकी जिंदगी का सबसे मशहूर तनाज़ा बन गया। मीडिया ने इस कहानी को इतना बढ़ावा दिया कि रेखा को एक दूसरी औरत के तौर पर पेश किया जाने लगा। प्यारे दोस्तों, फिल्म सिलसिला में दोनों की केमिस्ट्री को देखकर लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि यह कहानी महज पर्दे पर नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में चल रही थी। ये बातें उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गईं जब अमिताभ बच्चन की शादी जिया बच्चन से हो चुकी थी। लोगों ने रेखा को एक ऐसी औरत के तौर पर पेश किया जो किसी और का रिश्ता खराब कर रही थी। इन पर यह इल्जाम भी लगा कि इन्होंने अमिताभ बच्चन की शोहरत का फायदा उठाया ताकि वो खुद खबरों में रह सकें। अमिताभ बच्चन की शादी के बाद रेखा ने एक कारोबारी शख्स मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन ये शादी भी खुशगवार साबित न हो सकी। मुकेश अग्रवाल ने चंद माह बाद ही खुदकुशी कर ली और रेखा को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया। उस वक्त रेखा को न सिर्फ मीडिया बल्कि सोसाइटी की जानिब से भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। रेखा को एक मनहूस औरत तक करार दिया गया। इन मुश्किल हालात में रेखा की जिंदगी में एक शख्सियत ने इनका भरपूर साथ दिया और वो थी फरजाना। प्यारे दोस्तों, फरजाना ना सिर्फ रेखा की मैनेजर हैं बल्कि इनकी सबसे करीबी और काबिल भरोसा साथी भी समझी जाती हैं। इनका किरदार महज एक पेशावर मैनेजर तक महदूद नहीं है, बल्कि वो रेखा के जाती मामलात में भी एक मजबूत सतून की हैसियत रखती हैं। जब रेखा अपनी जिंदगी के सबसे तारीक दौर से गुजर रही थी, उस वक्त फरजाना ने इनका हाथ थामे रखा और इन्हें तन्हाई से निकालने में अहम किरदार अदा किया। वक्त के साथ साथ फरजाना और रेखा का यह ताल्लुक मजीद गहरा होता गया। फरजाना हर वक्त रेखा के साथ रहती, चाहे वो फिल्मों के मुआहदे हों या निजी तकरीबात। दोनों की कुर्बत इस कदर बढ़ गई कि मीडिया में सवालात उठने लगे कि यह रिश्ता महज काम का है या कुछ और भी है।
भारतीय मीडिया ने इन खबरों को एक नई सिमत देने की कोशिश की और दावा किया कि रेखा और फरजाना के ताल्लुकात पेशा वराना हदूद से बाहर निकल चुके हैं। वक्त के साथ साथ इन खबरों ने मजीद सनसनीखेज शक्ल इख्तियार कर ली। भारतीय मीडिया ने इन खबरों को एक नया रंग देते हुए दावा किया कि रेखा दरअसल हम जिन्सप्रस्त यानी लेस्बियन है और इनके फरजाना के साथ जिस्मानी ताल्लुकात है। प्यारे दोस्तों, इन खबरों के मुताबिक यही वो वजह है जिसकी बिना पर रेखा ने दोबारा शादी की जरूरत महसूस नहीं की। मीडिया के इस दावे ने न सिर्फ रेखा की शख्सियत पर सवालात उठाए बल्कि फरजाना को भी एक पुरस्कार किरदार बना दिया। इन दोनों की कुर्बत को लेकर कई तरह के तजिए सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि रेखा के लिए फरजाना एक जज्बाती सहारा है जो इन्हें जिंदगी के मुश्किल वक्त में मजबूत रखते हैं, जबकि कुछ ने इसको एक मुख्तलिफ रुख देते हुए कहा कि इनका ये ताल्लुक महज दोस्ती नहीं बल्कि इससे कहीं आगे की कहानी है। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं हुआ कि रेखा की जिंदगी पर इस तरह की क्यास आराइयां की गई हों। इनकी जिंदगी हमेशा तनाज़ात का शिकार रही है। एक तरफ अमिताभ बच्चन के साथ मोहब्बत की कहानियां, दूसरी तरफ मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी के बाद लगने वाले इल्जामात और अब ये नया तनाज़ा। हर बार रेखा ने खामोशी का सहारा लिया और अपने राजों को अपने तक महदूद रखा। इस बार भी रेखा ने इन खबरों पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया, जबकि फरजाना हमेशा की तरह मीडिया से दूर रही। प्यारे दोस्तों, रेखा की जिंदगी के कई वाकयात में एक लम्हा ऐसा भी आया जो इनके लिए नाकाबिले फरामोश बन गया। ये वाकया इनके कैरियर के इब्तिदाई दिनों में पेश आया, जब वो अपनी जगह बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही थी। उन दिनों रेखा ने फिल्म अनजाना सफर में काम करने का फैसला किया। ये फिल्म एक रोमानवी कहानी पर मबनी थी जिसमें रेखा का किरदार एक मासूम मगर जज्बाती लड़की का था। शूटिंग के दौरान सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने रेखा को हैरान और परेशान कर दिया। फिल्म के एक सीन में रेखा को अदाकार बिस्वाजीत के साथ एक रोमांटिक शॉट करना था। फिल्म में दिखाया जाना था कि हीरो हीरोइन को मोहब्बत का इजहार करते हुए गले लगाता है। रेखा को पहले से बताया गया था कि एक आम सा शॉट होगा, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल हुआ सूरत हाल यकदम बदल गई। सीन शुरू होते ही बिस्वाजीत ने रेखा को पकड़ लिया और उन्हें जबरदस्ती लंबे वक्त तक बोसा देने लगे। ये सब कुछ अचानक हुआ और रेखा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो हैरान रह गई, लेकिन कैमरा चलता रहा और पूरी यूनिट तालियों के साथ ये मंजर देखती रही। रेखा ने शूटिंग के दौरान अपनी नाराजगी का इजहार नहीं किया, लेकिन इनके चेहरे पर हैरानी और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। ये सीन बगैर किसी इजाजत के इतना लंबा खींचा गया कि रेखा के लिए ये एक गैर आरामदेह लम्हा बन गया। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। इनका मानना था कि शायद यही फिल्मी दुनिया का हिस्सा है जिसे वो समझ नहीं पाई। वो एक नौउम्र लड़की थी जिन्हें अपने कैरियर के लिए इन सब चीजों को बर्दाश्त करना पड़ा। शूटिंग खत्म होने के बाद रेखा का दिल बोझल था। वो जानती थी कि इस मंजर में इनकी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन वो इसके खिलाफ कुछ भी कह नहीं सकती थी। इस वाक़े ने इन्हें अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। इन्होंने महसूस किया कि फिल्म इंडस्ट्री में औरतों के साथ किस तरह पेश आया जाता है, खास तौर पर जब वो नई और कमजोर समझी जाती हैं। बाद में इस सीन को फिल्म में शामिल किया गया और उस वक्त के हिसाब से इसे बहुत बोल्ड और गैर मुतवक्के करार दिया गया। रेखा को यह समझ आ गया कि फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें खुद को साबित करने के लिए और भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना होगा। इस वाक़े ने रेखा को मजबूत तर बना दिया। वो जान गईं कि इन्हें इस इंडस्ट्री में अपनी हदूद खुद तय करनी होगी और इन पर सख्ती से कायम रहना होगा। दोस्तों, फिल्म अनजाना सफर के इस लम्हे ने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया और यही वो मोड़ था जहां से रेखा ने खुद को मजबूत और बेखौफ बनाना शुरू किया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।